दोस्तों पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका कि ब्रांच आपको हर एक जगह मिल जाता है। इसके अलावा पीएनबी का एटीएम भी हर एक जगह देखने को मिल जाता है। तो आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में घर बैठे ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अकाउंट ओपन करने के बाद आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपने अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग साथ ही इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम किस तरीक़ा से पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको कंप्लीट डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों आप प्ले स्टोर से पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप पीएनबी वन को इंस्टॉल कर लेंगे। हमने इंस्टॉल कर लिया है। चलिए ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको परमिशन देना होगा, तो आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लीजिए, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर लेंगे, फिर से अलाउ करेंगे। अब आपको इस तरीक़ा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में ही लिखा है ओपन अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट ओपन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पर रिज्यूम ऑब्लिक ट्रैक पर क्लिक करके दोबारा से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अप्लाई फॉर सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको अलाउ करना होगा, तो आप यहाँ से अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट, इसके बाद यहाँ पर है पीएनबी पावर सेविंग अकाउंट। इसी तरीका से यहाँ पर और भी अकाउंट दिया हुआ है, तो जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है आप यहाँ से वह अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यदि यह अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर 3 महीने में अपने अकाउंट में बैलेंस रखना जरूरी है। यदि आप यहाँ पर रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। यदि आप यहाँ पर सेमी अर्बन यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्र में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 1000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। इसी तरीका से आप यहाँ पर अर्बन या फिर मेट्रो सिटी में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अकाउंट ओपन करने पर आपको फ्री में एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी एटीएम मशीन से पैसा निकाल पाएंगे, साथ ही ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, पॉस मशीन में भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 25 फ्री चेकबुक मिलेगा। साथ ही आप लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फ्री में एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है इंटर मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आईडी प्रूफ फिलअप करने के लिए आ गया है, तो सबसे पहला यहाँ पर है पेन, तो आप यहाँ पे अपना पेन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आधार नंबर, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही पेन नंबर फिलअप करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी कि आपका पेन नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में भी टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर है सेलेक्ट वन, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप मिस्ट्रेस हैं या फिर मिस्टर हैं, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है यहाँ पर वह नाम,
साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका जेंडर, साथ ही जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। इसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है, यदि आप उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है आप उसी एड्रेस पर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप दूसरा किसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि दूसरा किसी एड्रेस पर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर जैसे ही नो को सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हमें यहाँ पर जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस को हम कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अदर पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है आर यू मैरिड, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करते हैं तो नीचे में देखिए आ जाएगा मैरिड नेम, तो यहाँ पर मैरिड नेम का मतलब यदि आपका शादी से पहले नाम कुछ और था और आपने शादी के बाद नाम को चेंज किया है, तो जो भी शादी से पहले आपका नाम था आप यहाँ पर वह नाम फिलअप करेंगे। यदि आप इसे फिलअप करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है स्पाउस नेम, तो जो भी आपके पति या फिर पत्नी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलीजन, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका धर्म है, हिंदू है या फिर क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कैटेगरी, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या फिर जनरल हैं। इसके बाद यहाँ पर है सिटी ऑफ बर्थ, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी सिटी में आपका जन्म हुआ है आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सिटी का नाम सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एजुकेशन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपने कितनी तक पढ़ाई की है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कस्टमर स्टेटस, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे। यदि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर हैंडीकैप्ड को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आप विकलांग नहीं हैं तो आप यहाँ पर अदर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कस्टमर टाइप, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या काम करते हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अदर इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, फार्मर हैं, हाउसवाइफ हैं, अदर हैं या फिर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड पर्सन है, सर्विस है, स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सब फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है एनुअल इनकम, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका साल भर में कितना इनकम है, यानी कि आप साल भर में कितना रुपए कमा लेते हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर है नेटवर्थ, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से फिलअप कर लीजिए आप साल भर में कितना रुपए अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी डिटेल, यदि आप अपने बैंक अकाउंट के साथ नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जिसको भी नॉमिनी में नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी रिलेशनशिप, तो आप सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जिसका भी नाम आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर फादर को नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फादर को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, तो जिसका भी नाम आपने नॉमिनी में ऐड किया है उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी, तो जो भी नॉमिनी का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी प्रिंटिंग ऑन पासबुक, यदि आप नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आप नॉमिनी का नाम पासबुक पर प्रिंट करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद
बाद यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस दोनों अलग है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर देखिए नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप नॉमिनी का नाम बैंक अकाउंट के साथ ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। आप नॉमिनी का नाम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नॉमिनी का नाम बाद में ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर स्टेट, तो आप सेलेक्ट 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी स्टेट में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी स्टेट में पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें बिहार में अकाउंट ओपन करना है तो हम बिहार को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट, तो आप सेलेक्ट 1 पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट किया है उसी के अनुसार से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम शो करता है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आ गया है ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए, तो आप सेलेक्ट 1 पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया है, यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में पंजाब नेशनल बैंक का एक से ज्यादा ब्रांच है तो जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ से वह ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, नीचे में आपको पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच का एड्रेस शो करता है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यदि आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यह ऑन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है फैसिलिटी टाइप, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर व्यू ओनली, इसके बाद नीचे में है व्यू एंड ट्रांजेक्शन। यदि आप यहाँ पर व्यू ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके सिर्फ आप अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख पाएंगे। आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर व्यू एंड ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में जो भी सर्विस दी गई है सारे सर्विस का आप लोग यूज कर पाएंगे। यदि आपको SMS अलर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपको ई स्टेटमेंट चाहिए यानी कि आप ईमेल आईडी पर भी अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप इसको भी टिक कर लेंगे। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो आप इसको टिक कर लेंगे। यदि आपको पासबुक चाहिए तो आप इसको टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आगे का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, तो आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ ऊपर में जो ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप आधार OTP बेस्ड eKYC करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यदि आप यहाँ पर आधार OTP बेस्ड eKYC को सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपने पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के आपको KYC कंप्लीट करना होगा। यदि आप 1 साल के अंदर अपने अकाउंट का KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। चलिए हमें यहाँ पर वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पर वीडियो KYC को सेलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वह सही है या फिर नहीं है। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप यहाँ पर पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आगे का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं अकाउंट ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। साथ ही जो भी आपने PNB के ब्रांच में अकाउंट ओपन किया है यहाँ पर आपको ब्रांच नेम, इसके अलावा यहाँ पर आपको IFSC कोड शो करता है। आप कॉपी डिटेल पर क्लिक करके डिटेल को कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड PDF पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर वीडियो KYC पर क्लिक करके अपने अकाउंट का वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वीडियो KYC स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड, इसके अलावा एक व्हाइट पेपर यानी कि सादा कागज, साथ ही ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे,
क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको सिग्नेचर करके दिखाना रहता है। यदि अभी आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाद में भी अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप शेड्यूल ए कॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो डेट में वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं आप यहाँ से वह डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यानी कि जो मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट ओपन किया है उस मोबाइल नंबर पर पीएनबी के तरफ से वीडियो केवाईसी का लिंक सेंड किया जाता है। इसके अलावा आपके ईमेल आईडी पर भी वीडियो केवाईसी का लिंक सेंड किया जाता है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर एटीएम कार्ड साथ ही चेकबुक सेंड कर दिया जाता है। यदि आपको पासबुक चाहिए तो जो भी आपने पीएनबी के ब्रांच में अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के पासबुक भी ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।